हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट इज स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मेरे को क्लास के टाइम पे स्टडी हंसी इसलिए आ रही है ना। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ा चर्चा में बना। बहुत दिन से मैं कह रहा था रोज कल आएगी, बट कुछ हो रहा था मेरे साथ ऐसा ना कि धोखा हो गया था इसके सिचुएशन में। धोखा ये हुआ, मैंने पूरा नोट्स बना के दिया बड़ी मेहनत से। दो तीन रात में काम किया था इसके ऊपर मैंने, और फिर भेजा टाइपिंग के लिए। ठीक है, मैंने कॉपी पे नहीं पेपर पे लिख के दिया, फोटो पीडीएफ बना के कि ले भैया मेरे को टाइप करके दे। हमारे जो भाई साहब टाइप करते हैं, मतलब भाई नहीं है वो, मतलब टाइप करते हैं वो। उन्होंने टाइप किया, लेकिन टाइप करने में इतना खिचड़ी कर दिया फिक्स प्रीपोजिशन का ना कि मेरे को तो ना तो समझ में आ रहा था और इरिटेट हो रहा था। मैं पढ़ा भी नहीं पाता, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे क्या किया गया, फिक्स प्रीपोजिशन का किसी का प्रीपोजिशन किसी और में ऐड कर दिया है, किसी का किसी में कर दिया है। मैं सोच रहा था क्या मैंने ऐसा नोट्स बनाया है, फिर मैं चेक कर रहा कि क्या भाई सही है। फिर मैंने देखा पूरा का पूरा खिचड़ी था, तो उसमें सिंगल मैंने पीडीएफ बनवाया था। तो मेरे को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा करेक्शन करना पड़ा। तो मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊंगा, टॉप पे 100 कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस 100 में से आ जाए, बाकी भगवान के भरोसे। क्योंकि पिछली बार ही मैंने कराया था, मैंने कहा था भगवान के भरोसे, लेकिन 90% शिफ्ट में मेरे फिक्स प्रिपरेशन आए थे। और इस बार भी कहूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो भगवान के भरोसे होते हैं। तो मैं जो टॉप 100 फिक्स प्रिपरेशन कराऊंगा, इस बार भी कोशिश यही रहेगी कि 90% 95% शिफ्ट में यहाँ से प्रिपोजिशन है। 3 पार्ट में कर दूंगा इसको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन होंगे। और एक चीज़ मैं आपको जो बताना था वो बता रहा हूँ, इसको चलो कंटिन्यू करेंगे। और जो प्रिपोजिशन जो भी क्रैश कोर्स हो रही है उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z Study। और पता है, आपको बताऊंगा क्लास के दौरान। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अभी 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, आ सबको पता है ये चीज़। एयरफोर्स डे के दिन हमारे पास A2Z स्टडी ऐप के ऊपर ऑफर है। अगर जिसने 01/2024 बैच में तैयारी बढ़िया से नहीं की है, वो अगले बैच के लिए तैयारी करना चाहता है, तो वो 20% डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट के साथ अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप जाओगे उस पर तो एक कूपन शो करेगा, ये 600 का 80% पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यही साढ़े मतलब 480 490 के आसपास इसकी प्राइस हो जाएगी। आप अगली बैच की तैयारी के लिए इसको ले सकते हो। ये अगले 8 महीने तक आप बैच में आपके साथ रहेगा। वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच रहेगी, वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड रहेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, और जितने पीडीएफ हमने बनाए थे वो भी मिल जाएंगे। तो अभी आज ऑफर है, अगली बार की तैयारी के लिए अगर लेना चाहते हो तो ले लो, बिकॉज गारंटीड। खाली करंट से फिर अलग से पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें इसी क्लासेस की काम आने वाली है अगली एग्जाम में भी। ठीक है, और आप में से अगर कोई कोस्ट गार्ड की 01/2024 बैच लेना चाहता है, तो वो भी आपके 20% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब 80% प्राइस पे करके 700 समथिंग, 720 730 के आसपास पैसे लग रहे हैं, 900 वाली। बस 8 अक्टूबर रात 12 बजे तक ये चीज़ वैलिड है, उसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो 20% डिस्काउंट का है। A2Z स्टडी ऐप के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, मैंने आपको बताना था बता दिया। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आता है ऐप से रिलेटेड, आपको व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279 047787। ठीक है, तो एयरफोर्स डे स्पेशल जो ऑफर था मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो हमारी पीडीएफ्स आती हैं रीजनिंग की, वाई ग्रुप की, मैथ्स की, करंट अफेयर और जीके की, साथ में इंग्लिश वोकैब और प्रैक्टिस की, ये सारी पीडीएफ एग्जाम से पहले बना लो। 2 बार मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बना लो। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग 100%, मैथ 100% सेम कंसेप्ट के हमारी पीडीएफ के ना दिखे, तो मुंह पे पीडीएफ मारना हमारे। मैं बोल रहा हूँ 100% हमारी कंसेप्ट आएंगी जो हमने पीडीएफ में यूज़ किया, और सबका सॉल्यूशंस भी हैं। बाकी वोकेबलरी भी आती है हमारी पीडीएफ से, ग्रामर के रूल भी आएंगे, और करंट अफेयर की आने की और जीके की भी पॉसिबिलिटी होती है। इसमें 100% तो नहीं कर सकते। तो सारे पीडीएफ बाई करने के लिए व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो, 7279047787। पीडीएफ थोड़ी सी महंगी है, बट इसमें कोई भी कंसेशन नहीं है, प्राइस में डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ भी छुपा के नहीं करता हूँ, जो चीज़ें खुल्लम खुल्ला। पहले सबसे पहले वेट के साथ क्या लगता है, ध्यान से सुनना। वेट के साथ 4 लगता है जब किसी के इंतजार करने के अर्थ में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज होता है अवेट। ठीक है, अवेट, अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। वेट फॉर का मतलब होता है अवेटिंग, जैसे कहते हैं ना आई एम वेटिंग फॉर यू, उसको कह देंगे आई एम अवेटिंग यू। वहां पे फॉर का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है, नोट कर लेना कॉपी पे। खाली पीडीएफ पीडीएफ मत किया करो कि पीडीएफ दे दोगे वही रटेंगे, नोट्स बनाओ इसका। बहुत बीबीआई है, लिखते लिखते आधी चीजें याद हो जाती है। वेट फॉर के बराबर ऐसे लिख लेना, वेट फॉर बराबर होता है अवेट, AWAIT। ठीक है, इसका मतलब हो गया वेट फॉर। इसके साथ कोई अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन वेट के साथ किसी को इंतजार करने में वो का प्रीपोजिशन आता है। जैसे श्याम वेटेड फॉर यू। ठीक है, श्याम ने तुम्हारा वेट किया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है क्या आपसे, अप्रूव। कि अगर मान लो अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना। सहमति देना मतलब जस्ट लाइक कि कहते हैं ना, हाँ परमिशन कर दिया, सहमति दे दिया, आप इस काम को कर लो।
तो उसके साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन। जैसे ही अप्रूव्ड माय प्रोजेक्ट, अप्रूव्ड ऑफ माय प्रोजेक्ट, ठीक है, तो मतलब मेरे प्रोजेक्ट को उसने क्या कर दिया, सहमति दे दिया। तो ये चीज याद रखोगे, ये तो सेंस वाली चीज है। मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को, ठीक है, जनरली ऑफ का अर्थ होता है ना का को। चलो, डील के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक तो इन आता है और एक विथ आता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखो, अगर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड चीजें बात कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उससे रिलेटेड, तो व्यापार से रिलेटेड, तो डील के साथ इन आएगा। जैसे ही डेल्ट इन स्पेक्टिकल्स, डील का B3 या डेल्ट, ठीक है, तो डेल्ट इन स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब हो गया वो क्या करता है, स्पेक्टिकल्स का व्यापार करता है, मतलब चश्मों का व्यापार करता है। स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, ठीक है। अगर वही कहेंगे किसी से निपटना हो, ठीक है, कहते हैं ना आओ देख लेंगे तुमको, वैसा सिचुएशन में, तो डील के साथ विथ का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई कैन नॉट डील विथ नॉटी बॉयज। जो नॉटी बॉयज होते हैं, जब भी ग्रुप में बहुत सारे उदंड होते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी, उनसे मैं डील नहीं कर पाऊंगा यार, तो वैसे सिचुएशन में बोलूँ कि डील विथ। जब किसी इंसान से निपटना हो, तो देख लेना हो, तो कहेंगे डील विथ, ठीक है, आई कैन नॉट डील विथ नॉटी बॉयज, ठीक है। तो डील का मतलब खाली खरीदना बेचना नहीं होता, खरीदने बेचने के अलावा निपटना, या फिर कहते हैं ना कि तुमको देख लेंगे, उस अर्थ में भी होता है। तो डील के साथ विथ का यूज करेंगे उस सिचुएशन में। आगे चलते हैं, डिफर के साथ क्या होता है, फ्रॉम भी होता है, डिफर के साथ विथ भी होता है। अब कब क्या क्या यूज करेंगे बात समझो। जब भी डिफर का मतलब और डिफरेंट का मतलब हुआ कि किसी चीज से अलग होना, तो उस सिचुएशन में डिफर और डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे इंडियन आर डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी, रुको यहाँ पे ना डिफरेंट नहीं डिफर का यूज करो, डिफर फ्रॉम पाकिस्तानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जैसा हो गया। अब ठीक है, मैंने सुधार दिया उसको। डिफर मतलब वो उससे अलग है, तो डिफर फ्रॉम और डिफरेंट फ्रॉम का लगभग लगभग एक ही अर्थ है। तो अगर किसी चीज से अलग टाइप का होना, मतलब एकदम दिखने में या फिर नेचर में कुछ भी है अलग लग रहा है, तो डिफर के साथ फ्रॉम। लेकिन अगर आपका ना अलग, आपका ओपिनियन किसी से अलग है, मत अलग है, तो सिचुएशन में डिफर के साथ विद का यूज करेंगे। जैसे इंडिया डिफर्स विद द UN ऑन द मैटर ऑफ POK। अब देखो कहोगे यहाँ पे ऑन का यूज किया, भैया हमने UN ऑन किस चीज के लिए किया वो अलग चीज है, लेकिन इस डिफर्स के साथ हमने विद प्रीपोजिशन किया, हमने इस मैटर के ऊपर हमने ऑन का यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग जो इंडिया डिफर्स विद द UN ऑन द मैटर ऑफ POK, मतलब इंडिया का जो मत होता है वो पाकिस्तान UN के अंदर पाकिस्तान को लेके वो अलग होता है, ठीक है। चलो चीजें समझ में आ गई। डिपेंड जब किसी पे होते निर्भर होना, तो उसके साथ ऑन, डिपेंड ऑन, आई डिपेंड ऑन यू, ओके सर ना। आगे चलो, ऑन डे का मतलब क्या होता है, देखो ऑन प्लस डे का मतलब होता है किसी भी डे के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन आएगा, किसी भी ईयर या मंथ के नाम के पहले, साल या जो महीने के पहले इन का प्रीपोजिशन का यूज होगा, किसी डेट के पहले ऑन का प्रीपोजिशन होगा, किसी टाइम के पहले एट का प्रीपोजिशन होगा, एट प्रीपोजिशन होगा, सीजन के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन होगा। जैसे सबका एग्जांपल देखो, श्याम केम टू मी ऑन मंडे। अब देखो ये मंडे क्या है, डेट का नाम है, डे का नाम है, दिन का नाम है, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सभी जो चीजें हैं इनके पहले ऑन यूज होगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इन, जैसे साल और महीने, जैसे ये दिन, ये साल, महीने जो भी हैं, मतलब दिन तो अलग चीज है, साल और महीने जो भी हैं, 2023 ये क्या है, एक साल है, ईयर है। जैसे श्याम केम इन 2023, तो यहाँ पे इनका यूज करोगे, किसी महीने में आ रहा है वो तो इन जून हो जाएगा, मान लो किसी डेट पे आ रहा है वो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग समथिंग गलती है, ठीक है, मैं इसको सुधार देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑन 10th ऑफ जून बाई मिस्टेक मैंने कहा था ना, भाई ने थोड़ा इधर उधर कर दिया था टाइपिंग में, तो वही सीन था। बाकी अब इसमें कोई एरर नहीं है, मैंने लगभग लगभग सुधार ही दिया है। ये ऑन 10th ऑफ जून यहाँ पे सही है, ठीक है। देखो हुआ क्या ना, मैं बोलता हूँ ना कि यूट्यूब पे आपको लगता है कि बहुत चीज़ें आसान है, बट मेरे सिनेरियो में कुछ चीज़ें अलग है। बाकी लोग जैसे अपना टाइपिंग वगैरह कर लेते हैं, डिफेंस वाले जो है, बट मैं नहीं कर पाता। रीज़न है तो आपको भी पता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा एग्जाम्स भी फोड़ने होते हैं, तो उसके लिए पढ़ना भी होता है। बिना पढ़े जैसे मैं जाता हूँ FCAT ICT कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट CPO ऐसे फोड़ के आ जाता हूँ, ये कोई हलवा नहीं होता, इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है। तो ये इन सब काम के लिए मैं पैसे पे कर करके करवाता हूँ आपके लिए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे पेड बैचेज हो। जितने भी मटेरियल बनाता हूँ ना मैं बस लिख के भेजता हूँ, टाइपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि इतनी पेड बैचेस क्यों लाते हो, PDF सेल क्यों करते हो। तो अगर मैं हर चीज़ फ्री कर दूँ तो आप सोचो मैं क्या फिर एग्जिस्ट करूँगा यूट्यूब पे, मेरे को ये विदिन अ मंथ बंद करके भागना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि घर वाले से बार बार पैसा मांगूँ,
क्योंकि यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देता है, जो भी अर्निंग का सोर्सेज होता है वही सब होता है। ये सब चीज़ें आपको भले कोई ना पता है बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो, ये क्या है, श्याम केम ऑन 10th ऑफ जून, ठीक है। तो यहाँ पे जून के पहले 10 मतलब ये 10th ऑफ मतलब डेट है ये 10 जून, तो इसके पहले ऑन आएगा। फिर यहाँ पे जो सीन है, यहाँ पे एट 4 o'clock टाइम के पहले एट आएगा। तो आपको रटना होगा सीजन के नेम जितने भी हैं। ये क्या है, समर। अब रटना नहीं है, इसको बोलने का तरीका देखो। मैं पूछूँ आप कब आओगे, कहोगे आप मंडे को आएंगे, तो अब याद रखना है कि ऑन मंडे, ऑफ मंडे नहीं। को का जनरली हिंदी हम लोग ऑफ लगाते हैं, तो को आएंगे तो इन तो नहीं होगा, दैट इज क्लियर। तो वहां पे ऑन होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आप किस साल आए, तो आप बोलते हैं ना 2023 में आए थे, हम तो जून में आए थे, ठीक है। तो मई आता है तो उस सिचुएशन में इन का यूज कर दो। अगर मैं बोलूं कितने बजे आए, तो आप बोलोगे 10 बजे आए थे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना, 10 बजे किसी चीज पर आए हो ना, 10 बजे आए हो तो ऑन, मतलब अपना अपना याद करने का तरीका आप कर लो। मैं पूछूं किस महीने में आए थे, मतलब कहोगे गर्मी के दिनों में आए थे, तो मई आ रहा है वहां पे, तो जनरली जो जो मई वाला अर्थ है ना उसमें इन लगाते थे, ठीक है। अब देखो सनराइज, सनसेट, नून, मिडनाइट, बेड टाइम, नाइट, ये सभी जितने फ्रेजल है उनके साथ एट प्रीपोजिशन आता है, आपको रटना होगा। जितने भी मॉर्निंग, इवनिंग, द आफ्टरनून आते हैं ना, तो दिन के पहर होते हैं, जो सुबह, शाम, दोपहर, इनके साथ इन प्रीपोजिशन आता है, सुबह में, दोपहर में, ठीक है। जो लेकिन ये नून, मिडनाइट है जो, वो समथिंग डिफरेंट है, ठीक है। ये आफ्टरनून अलग है और नून अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट चीजें दिख रही हैं। अब मैं बोलूँ ये फ्रेजल टाइप का है, ऑन अ हॉलीडे, ऑन वीक्स डे, ऑन वीकेंड, तो इनके पहले ऑन आता है। तो थोड़ा सा हमको इन सबको रटना पड़ेगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन रटने वाली चीज है। अगर कोई कहेगा ना मैं आपको ट्रिक से याद दिलवा दूँ, आपको बेवकूफ़ बना है, क्योंकि हमने भी पढ़ते हुए एक ज़माना गुजारा है, ठीक है। तो हमें पता है, जो बिना एग्ज़ाम क्रैक किए आपको ट्रिक बताने लगते हैं, और हम एग्ज़ाम कर करके, मैं बोल रहा हूँ कि बिना ट्रिक का इसको याद होगा, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से याद होगा। तो अब डिसीजन आपका है कि इसकी बातों को मानना है, ठीक है। आगे चलो, इंजीरियस के साथ टू आता है, आपने बहुत सारे पैकेट्स पे बहुत जगह लिखा होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब सिगरेट वगैरह की पैकेट्स पे देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। स्मोकिंग जो है इंजीरियस है हेल्थ के लिए, तो इंजीरियस के साथ टू आता है। कोप के साथ विथ आता है। अब कोप अप विथ आ जाता है ना, तो आपको चूज करना होगा कोप अप विथ नहीं, कोप विथ, मतलब होता है निपटना किसी चीज से। जैसे शी कुड नॉट कोप विथ कोल्ड वेदर, वो कोल्ड वेदर से नहीं निपट पाई, इसलिए उसको कोल्ड वेदर ने निपटा डाला। देखा होगा आपने, बहुत लोग ठंडे में टपक जाते हैं, बूढ़े पुरानिया लोग, तो वो ठंडे बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर चले जाते दुनिया छोड़ के, वही सीन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे फील्ड से है, फील्ड विथ, तो मतलब से भरा, किसी चीज से भरा, और एक होता है फुल ऑफ, मतलब उसका ही मतलब होता है भरा हुआ। अब फील्ड के साथ विथ आता है, फुल के साथ ऑफ आता है, थोड़ा याद रखना। आई फील्ड द कप विथ टी, मैंने कप को क्या कर रखा है, चाय से भरा। ये कह रहा है द कप वाज फुल ऑफ टी, ये जो चाय है कप का भरा हुआ चाय, दोनों में फर्क है। फुल ऑफ का मतलब चाय से भरा कप, और फील्ड विथ मैंने जो भरा उसको, हिंदी एक जैसा सारा बट प्रीपोजिशन डिफरेंट है, आप याद रखोगे। डिप्राइव्ड और बेरेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना, ठीक है। इन दोनों के साथ सिंधी एक ही होता है, और दोनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। और जैसे काना डिप्राइव्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज राइट्स, मतलब काना ने अपने राइट से क्या कर रखा, उसका जो अधिकार से अपने आप को उसने, काना ने वंचित रखा, ठीक है। जैसे छोड़ो, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब कुछ वर्ड्स मैंने जो टॉप 52 रूल्स में पढ़ाए थे, मैं यहाँ पे इसको छेड़ूंगा नहीं, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। सुपीरियर, इन्फेरियर, सीनियर, जूनियर, प्रियर और प्रिफर और प्रेफरेबल सबके साथ टू आता है, मैंने इसको ऑलरेडी टॉप 52 रूल्स के अंदर मेंशन कर रखा है। फिर क्या रखा है, टॉक के साथ क्या होता है, टॉक के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। लिसन के साथ भी एक होता है, जैसे देखो लिसन के साथ भी जनरली टू आता है, जब हम किसी की बातों को सुन रहे हैं, लिसन टू मी, लिसन मी नहीं होता है, प्लीज लिसन टू मी। लेकिन यहाँ पे टॉक के साथ दो चीजें हैं, पहला तो टॉक के साथ टू आता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे श्याम टॉक टू राधा, जो श्याम थे मतलब कृष्ण जी थे, वो राधा से बात किए। लेकिन ये टॉक का मतलब जब वार्तालाप होता है ना, तो उनके साथ विथ का यूज करते हैं। जैसे हमारा आपका एक वार्तालाप हुआ, ठीक है, जैसे कान्हा हैड अ टॉक विथ राधा, ठीक है, उस सिचुएशन में टॉक विथ राधा। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये टॉक क्या है, एक वर्ब है, और ये टॉक क्या, एक नाउन है। दोनों में क्या फर्क है, ऊपर वाले वर्ब का हम B3 बना सकते हैं,
लेकिन नीचे वाले वर्ब को अ लगा के एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। इसका अ टॉक्ड नहीं होगा, टॉकिंग भी नहीं होगा इस, क्योंकि ये नाउन है। ये ऐसा लगे ना कि हैड के साथ ये B1 लगा या फिर किसी भी एक्सिलरी वर्ब के साथ अ प्लस टॉक लग गया है, तो वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसके साथ विथ का यूज होगा। दैट इज क्लियर। आगे देखो, कह रहा है अग्री के साथ विथ भी आता है और अग्री के साथ टू भी आता है। लेकिन अग्री का क्या मतलब, एग्री का क्या, किसी व्यक्ति से जब आप सहमत हो रहे हो, उस सिचुएशन में किसी इंसान से आप सहमत हो रहे हो तो विथ का यूज करोगे। जैसे राधा एग्री विथ श्याम। ओके, राधा जी जो थी वो श्याम से एग्री थी। अब मैं बोलूं कि एग्री के साथ टू होता है जब किसी के इंसान के बात से सहमत होना होता है। जैसे राधा एग्री विथ श्याम प्रपोजल, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपने गाना होना सुना होगा ना, जैसे बोलते हैं ना राधा तो बनी है सिर्फ श्याम की, तो राधा जी एग्री हो गई, ठीक है। और उसके बाद का लाइन क्या है भाई, वृंदावन में अपना रास रचेगी, तो वो भी प्रपोजल था कृष्ण जी का, तो उसमें भी राधा जी सहमत हो गई। अब उनके प्रपोजल से कि लो भैया वृंदावन में अब रास नहीं रचेगा, ठीक है, आपका जो प्रपोजल है कि रास नहीं रचेगा तो नहीं रचेगा, जैसा बोलिए वैसा ऐसे ही है, अग्री विथ का ही होता है, ठीक है। चीजों को समझो, यहाँ पे किसी के बात से सहमत हो रहे हो तो राधा एग्री विथ श्याम से प्रपोजल। अब श्याम के प्रपोजल से, उसके बाद से, उनके बाद से एग्री हो रही तो विथ। और डायरेक्टली किसी इंसान से करना हो, रुको यहाँ पे गड़बड़ है, टू का यूज होगा, अग्री टू श्याम। यहाँ पे बोला ना टाइपिंग एरर है, हमने को यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टू को मैं जरा विथ को मैं जरा टू बता देता हूँ, ठीक है। मैं ना इसलिए डिले कर रहा था कि मैं सोचा था बढ़िया से इसको सुधार ही देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें रह गई हैं, बट पार्ट 2 में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी आपको। ये क्या होगा, राधा अग्री टू श्याम्स प्रपोजल, तो ये एग्री क्या होगा, श्याम के प्रपोजल से हैं वो। चीज़ें समझ में आई, दोनों का यूज अलग अलग है। चलो, डायरेक्टली जब इंसान से करना है तो विथ के साथ, और किसी के इंसान के किसी चीज़ों के साथ, बातों के साथ, प्रपोजल के साथ तो टू यूज करना है। 24 कह रहा है सजेस्ट, किसी को सलाह देंगे तो सजेस्ट के साथ टू कहते हैं, ठीक है। जैसे माई टीचर सजेस्टेड टू मी टू वर्क हार्ड, तो सजेस्ट के साथ टू करो, ये तो जनरली आपने फेसबुक पे देखा होगा। एविल के साथ बहुत बीवीआई है, एविल जो है बहुत बीवीआई है। यहाँ पे दो रूल्स लगते हैं, ध्यान देना। पहले तो एविल का मतलब होता है लाभ उठाना, और एविल का साथ फिर पोजिशन आता है ऑफ, और उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। क्या, जैसे मान लो सेंटेंस शुरुआत हुआ किसी लड़के के नाम, जैसे श्याम जी क्या थे, कृष्ण जी एक लड़के थे, ठीक है, लड़के के बेस में थे वो, तो श्याम लड़के थे, तो एविल्ड, और एविल्ड के जस्ट बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो श्याम जब थर्ड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। अगर कोई लड़की होती तो हर सेल्फ, अगर मतलब आई रहता तो माई सेल्फ, यू रहता तो योर सेल्फ, ऐसे दे रहता तो देम सेल्फ। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एविल के जस्ट बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, देन ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो इसको नोट्स बना के लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो ये मत कहना कि मास्टर जी बताया नहीं थे, मैंने बता दिया, और उस टाइम मैं खुले शेर की तरह दहाड़ूंगा, ले भैया हमने बताया था, ये तो आ गया। तो उस टाइम कुछ लोगों की जल्दी है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। एनोइड डैश, किसी से चिढ़ना, मतलब एनोइड का मतलब होता है किसी से चिढ़ना, तो एनोइड के साथ देखो विथ प्रीपोजिशन भी आता है, और एनोइड के साथ एट प्रीपोजिशन भी आता है। जब किसी इंसान से चिढ़ोगे तो विथ, और किसी इंसान के बाद से चिढ़ोगे तो उसका एट। जैसे रावणा एनोइड विथ लॉर्ड रामा, ठीक है, रावण जो था भगवान राम से क्या करता था, वो चिढ़ता था। वहीं पे मैं कहूँ आई एम एनोइड एट द कैकोफोनी, मैंने कि मतलब वो जो ऐसी बातें जिसको सुन के हर्ष होता है, मतलब हरास होते हैं लोग, वैसी बातों से मैं चिढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे किसी इंसान से नहीं चिढ़ रहा हूँ, एक कटु बातों से, मतलब कपड़ जैसे ना, कटु बात मत बोलो, उल्टी सीधी मत बोलो, वैसी बातें सुन के जिसको दुख पहुंचे, वैसी बातों से मैं चिढ़ता हूँ या फिर मैं चिढ़ा, तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एट का यूज हो जाएगा। आई एम एनोइड है तो मुझे चिढ़ाया गया, ये कह सकते हो, पैसिव में। एंग्री के साथ देखो मैंने बोला, अच्छा एग्री मैंने पढ़ा था, एंग्री के साथ भी देखो विथ और एट दो प्रीपोजिशन होते हैं। जब डायरेक्टली किसी इंसान से गुस्सा हो तो विथ, आपने हर जगह देखा होगा, जहां किसी इंसान से गुस्सा हो रहे हैं तो विथ, किसी इंसान से हम अग्री हो रहे हैं तो विथ, देख रहे हो आप। तो उसी तरीके से अगर किसी इंसान से गुस्सा भी है तो विथ, आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, ठीक है। अगर किसी इंसान की बात से गुस्सा है या फिर किसी चीज से गुस्सा है तो वहां पे एट का यूज करेंगे। जैसे किशोर इज एंग्री एट द लेट डिलीवरी, किशोर को मतलब कोई चीज होता है, आपने पिज्जा मंगाया और लेट आ गया, आपके पेट में चूहे छोड़ो मगरमच्छ कूद रहे हैं, क्या पता पेट फट जाए, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपका खाना लेट है तो सच में गुस्सा आएगा, भाई तुम टाइम दिए, इस टाइम पे आते हो घूम घूम के, तो गलत बात है। किशोर इज एंग्री एट द लेट डिलीवरी, उसने क्या, किस चीज पे गुस्सा है, वो लेट डिलीवरी से।
उसे स्टाफ से गुस्सा नहीं है, उसके लेट आने पर गुस्सा है। लेट नहीं आता तो उसको कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो अब देखो सरप्राइज के साथ ये चीज मैंने पहले ही पढ़ा था, सरप्राइज, अमेज, एस्टोनिश, स्टार्टल्ड, ये सारे स्टार्टल्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इन सब के साथ एड प्रीपोजिशन आता है। स्टार्टल्ड भी लिख लेना, स्टार्टल्ड का मतलब ये होता है आश्चर्यचकित या फिर बहुचक्का होना। सबके सबका मीनिंग एक ही होता है और उनके साथ एड प्रीपोजिशन आता है। जैसे ही सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ एबिड, एबिड का मतलब होता है पालन करना और इसके साथ बाय प्रीपोजिशन आता है, बहुत भी है। बी एबिड बाय ट्रैफिक रूल्स, हम लोग क्या है भाई ट्रैफिक रूल से बंधे हुए हैं, इसका मतलब उसका पालन करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लाई के साथ लगता है पालन करना होता है और उसके साथ विथ आता है। एबिड का मतलब होता है पालन करना, कॉम्प्लाई का मतलब भी पालन करना है। एबिड के साथ बाय लेकिन कॉम्प्लाई के साथ विथ, बोथ आर डिफरेंट, ध्यान देना। ये हो गया वी कंप्लाई विद द ट्रैफिक रूल्स, बोथ आर डिफरेंट, बट यहाँ पे क्या है दोनों वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन अलग अलग यूज हो रहे हैं लेकिन मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही निकल रहा है। चीजें समझ में आ गई? आई होप गाइज कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा और अगले पार्ट में भी 30 या फिर 40 लेके आऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं कोशिश कराऊंगा 100-120 चीज़ें करा दूँ ताकि आपके एग्जाम तक चीज़ें क्लियर हो जाए। रेगुलर पढ़ो और बाकी 20% डिस्काउंट का फायदा उठाओ टीचर स्टडी ऐप के ऊपर, और सारी पीडीएफ्स पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, पीडीएफ फिक्स प्राइस है। पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप कर लो। ठीक है, 7279047787 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर कर देना।